Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the following statements about the essential element. Identify and choose the correct option. 1. Activator of catalase. 2. Important constituent of cytochrome. 3. Important constituent of proteins involved in ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. 4th है essential for chlorophyll synthesis. Options. ऑप्शन ए molybdenum, ऑप्शन बी आयरन, सी कॉपर, डी कैल्शियम. तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो चार हमें प्रॉपर्टीज दी हुई हैं स्टेटमेंट्स वाइज 1 2 3 4 ये कौन से एलिमेंट की क्वालिटीज हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम जानेंगे प्रॉपर्टीज या फिर हम कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन ऑप्शन. फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स गिवन. तो यहां हम देख सकते हैं हमें चार एलिमेंट्स गिवन है, ए, बी, सी और डी. ए है मोलिब्डेनम, बी आयरन, सी कॉपर, डी कैल्शियम. तो जो हमारा सबसे पहला दिया हुआ है जो है मोलिब्डेनम, तो मोलिब्डेनम का क्या काम होता है, ये एंजाइम्स का जैसे नाइट्रोजनेज या नाइट्रिक रिडक्टेज, ये एंजाइम्स का कंपोनेंट होता है मोलिब्डेनम, राइट. ये किसका हमें मिलता है, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स. इसका मेजर फंक्शन हमें मिल रहा है कंपोनेंट ऑफ एंजाइम्स. अब एंजाइम्स में कौन से आ गए हमारे, नाइट्रोजनेज आ गया एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो साइकिल होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज. देन हमारा जो आयरन है, आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है. अगर हम आयरन की बात करें, ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड हो सकता है. इसीलिए ये किसमें पार्ट लेता है, टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शंस. देन हम आयरन का क्या फंक्शन देखते हैं कि आयरन जो है ये एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है. कौन से एंजाइम को, कैटलेज को एक्टिवेट कर रहा है ये, किसको, कैटलेज एंजाइम को. फिर हम इसमें क्या देखते हैं, लार्जर अमाउंट्स में ये रिक्वायर्ड होता है, मतलब ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है. इट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, राइट. देन हम क्या देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है किनका, प्रोटीन्स का, जो किसमें इन्वॉल्व है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. ये क्या बनाता है, मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी कि ETS. जैसे कि साइटोक्रोम और फेरोडॉक्सिन, ये दो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारा ETS में प्रोटीन्स होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, ETS में हेल्प करते हैं. और उन प्रोटीन्स को यानी कि साइटोक्रोम और फेरोडॉक्सिन, ये प्रोटीन्स किस में हेल्प कर रहे हैं, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं, और आयरन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है, राइट. तो ये हमें साइटोक्रोम में भी मिल गया, साइटोक्रोम का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. फिर हमें ये मिलता है, आयरन का क्या फंक्शन मिलता है कि ये क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करता है. क्लोरोफिल सिंथेसिस में ये हेल्प करता है. अगर हम कॉपर की बात करें, नेक्स्ट है हमारा कॉपर, तो ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है. आयरन की तरीके से ये भी रिडॉक्स रिएक्शंस में पार्ट लेता है, रिडॉक्स रिएक्शंस में पार्ट लेता है. तो ये इसके हमारे मेजर फंक्शंस हो गए, क्योंकि ये भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो सकता है.
अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल में, इन सब में काम आता है, माइटोटिक स्पिंडल बनाने के काम आता है, और इसमें ये एक्टिवेट करता है सर्टेन एंजाइम्स को और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो उसका मेजर फंक्शन हम देखते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में, एक्टिवेट एंजाइम्स एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ये इसका फंक्शंस हैं। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो हमें ऑप्शंस दे रखा था, कैटलेज का एक्टिवेटर, साइटोक्रोम का कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन एटीएस, क्लोरोफिल सिंथेसिस, ये सारे फंक्शंस कौन कर रहा है? आयरन कर रहा है। जो हमें सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम वो प्रोटीन होता है जो एटीएस में इन्वॉल्व होता है और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन बनाता है? आयरन। तो ये हमारी सारी स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सेटिस्फाई कर रहा है? आयरन, जो हमें किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। The final answer is option B, iron. Hope you understood it well. Best of luck.